और बच्चों कैसे हो, ठीक हो? अभी तुम लोग को 2 दिन पहले हमने ग्रामीण पढ़ाया था, आज हम तुम लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन तो तुम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानते हो, लेकिन आज तुम लोग को हम देते हैं बहुत डीप क्वेश्चन देते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। कुछ चीजें हमें भी जानकारियां हो, जैसे महात्मा गांधी के मृत्यु से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा कहने से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की विशेषता कुछ है, महात्मा गांधी से संबंधित स्थल कुछ है, महात्मा गांधी के तुम लोग जानते ही हो आंदोलन है, सत्याग्रह के बारे में आज तुम लोग को हम बताएंगे। तो बहुत कुछ आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से ध्यान सुनना, अच्छे से नोट्स बनाना, फिर लास्ट में तो कुछ तुमसे बात करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो गांधी जी लग रहा है ना, ठीक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनके बारे में हम बात करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम क्या था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ये सब लोग जानते हो। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतली बाई। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म स्थान पोरबंदर, हम लोग बोलते हैं ना पोरबंदर, पोरबंदर उस समय पोरबंदर कठियावाड़ा एक स्थान होता था, उसके आसपास आता था। इस समय वर्तमान में पोरबंदर एक जिला है गुजरात में, ठीक है। विवाह 1883 में इनका हुआ था। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, और जानते हो वो इनसे 6 महीने बड़ी थी। पुत्र इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ठीक है। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। प्रथम शिष्या या प्रमुख शिष्या को, प्रमुख शिष्या इनको जो थी उनका नाम था मीराबेन, और ध्यान देने की बात है उनका नाम मीराबेन नहीं था, उनका नाम था मैडलिन स्लेड, जो इंग्लैंड की थी, लेकिन प्यार से उनको ये क्या कहते थे, मीराबेन कहते थे। कानून की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गए गांधी जी 1888 में, मुंबई से हो गए थे। कानून बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने प्राप्त कब की? 1891 में। 88 में गए और 91 में उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, और फिर वो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। किसके मुकदमे के लिए? अब्दुल्ला के मुकदमे के। अब्दुल्ला एक सेठ थे, उनके मुकदमे के लिए। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में जूलू और बोअर पदक इन्हें प्राप्त हुए 1899 में। कैसर हिंद इन्हें प्राप्त हुआ 9 जनवरी 1915 में। कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको दी थी। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने भारतीय सेनाओं को अग्रसर किया था अंग्रेजी सेनाओं से के पास, इसीलिए। दक्षिण अफ्रीका डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने 2 सितंबर 1904 को की थी। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, अभी मैं समझाऊंगा, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार शामिल कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार इन्होंने शामिल हुए थे। कब? 1901 में कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। जेल जीवन का प्रथम अनुभव इनको कब हुआ? 1908 में। टॉलसाय फार्म की स्थापना इन्होंने कब की थी? 30 मई 1910 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी का भारत आगमन, ये भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। ध्यान देना, ये दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? ध्यान दीजिएगा, 1893 में, और आए कब थे? 1915 में, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ये दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे थे। 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और कैसे आए थे? मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर एसएस सुदीव जहाज से उतरे थे, यानी मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे कि जहां से एसएस सुदीव जहाज से उतरे थे। साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने कब की थी? 17 जून 1917 को। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने एक बार की है 1924 में, बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब सक्रिय हुए? सक्रिय मतलब कितने वर्ष तक रहे? सक्रिय रहे, वही बोले अभी 21 वर्ष। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के मेरे प्रयोग या सत्य पर मेरे प्रयोग, 1925 में इन्होंने लिखा था। राम राज्य के युगल सिद्धांत, इन्होंने कहा था कि राम राज्य अगर चाहिए तो उसका सिद्धांत क्या है? सत्य और अहिंसा, सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना इन्होंने कब की थी? ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, 23 सितंबर 1925। ये एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है। प्रमुख समाचार पत्र, इनके प्रमुख जो समाचार पत्र हैं, इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में, द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 में राजकोट गुजरात में, यंग इंडिया 1919
और हरिजन 1932। इस पत्रिका के समाचार प्रमुख इनके समाचार पत्र थे। तो ये तो एक बेसिक जानकारी जो तुम लोग को होनी चाहिए। इसके अलावा महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे है? पटना में, गांधी मैदान, ठीक है। और इनका प्रिय भजन क्या था? इनका प्रिय भजन था वैष्णव जन को तैनू कहिए, पीर पराई जाने रे, जिसके रचनाकार थे नरसिंह मेहता, ठीक है। अब आते हैं इनकी हत्या के बारे में। कहे नहीं तुम लोग आज नया देंगे तो थोड़ा ध्यान देना। हत्या, इस पे 2 क्वेश्चन तुम लोग को भी देंगे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, जो शुक्रवार का दिन था, दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना सभा में जाते हुए, दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना सभा में जाते हुए शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। यह क्वेश्चन है बेटा, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या किस समय की थी? 5:17 पर। प्रयुक्त अस्त्र, और जिस अस्त्र का प्रयोग किया गया था वो 9 mm की स्वचालित इटली निर्मित बेरगट्टा गन थी, ठीक है, जिसकी क्रम संख्या 606824 थी और जिसका निर्माण 1934 में हुआ था। आगे देखो, नाथूराम गोडसे को यह गन गंगाधर दंडवते से प्राप्त हुई थी, जिसे उसने जगदीप प्रसाद गोयल से खरीदा था। और बहुत बेहतरीन एक और देते हैं, घटना के बाद दिल्ली को तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पर सबसे पहला FIR दर्ज हुआ था, ठीक है। तो इनकी हत्या के बारे में था। अब बात करते हैं महात्मा की उपाधि। तुम लोग सभी जानते हो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, लेकिन आओ इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रथम बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं बल्कि डॉक्टर प्राणजीवन मेहता ने दी थी, ठीक है। यह दावा शिमला के इतिहासकार मल्होत्रा जी RS मल्होत्रा ने अपनी पुस्तक द महात्मा एंड द डॉक्टर में किया है। यानी SR मल्होत्रा जो शिमला के इतिहासकार है, उन्होंने अपनी पुस्तक द महात्मा एंड द डॉक्टर में किया है कि महात्मा सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं, प्राणजीवता मेहता ने बोला था। उन्होंने प्राणजीवन जो मेहता थे, उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को जो पत्र लिखा था, उस पत्र में सबसे पहले महात्मा का जिक्र है गांधी जी के लिए। और वो पत्र कब लिखा गया था? 1909 में। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी या कहना शुरू किया था। प्रोफेसर मल्होत्रा के अनुसार डॉक्टर प्राणजीवक मेहता प्रथम भारतीय थे। ध्यान देना, इस पर 2 क्वेश्चन बन रहा है। पहला तो प्राणजीवक जो मेहता थे, उन्होंने 1909 में गोपाल कृष्ण गोखले को जो पत्र लिखा था, उसमें सबसे पहले गांधी जी के लिए महात्मा का प्रयोग किया था, ठीक है। और दूसरा, डॉक्टर प्राणजीव मेहता प्रथम भारतीय थे जिन्होंने गांधी पर 1911 में प्रथम पुस्तक MK गांधी एंड द साउथ अफ्रीकन इंडियन प्रॉब्लम लिखी थी, ठीक है। तो प्राणजीवन मेहता के 2 क्वेश्चन बने। सबसे पहले महात्मा बोला और दूसरा सबसे पहले उन्होंने उन पर पुस्तक भी लिखी। अब एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताएंगे, गांधी जी के जीवन में परिवर्तन। हर इंसान के जीवन में परिवर्तन होता है। तो आओ उसमें बताते हैं गांधी जी के जीवन में परिवर्तन क्यों हुआ। हमारे भी गुरु जी थे, तो एक घटना हमको याद आई है। एक बार वो भी क्या कहता है उसका जनरल का टिकट लिए हुए थे और स्लीपर में चढ़े हुए थे, तो रास्ते में TT रोक कर उनको उतार दिया। तो ये घटना हमको भी याद आती है और कहा कि स्लीपर में जाने के लिए। होता है ऐसा ही नॉर्मल, जनरल का टिकट लेकर अगर तुम स्लीपर में जाते हो तो उतार दिया जाता है। आज गुरु जी TA ट्रैफिक अप्रेंटिस, वही चीज है। तो गांधी जी के जीवन में परिवर्तन। 24 वर्ष के बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, 24 वर्ष के बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी 17 जून, ध्यान देना, 1893 ईस्वी को 83 ईस्वी के दिन डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा पर निकले थे। 2 स्टेशन डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा पर निकले थे। वो गुजराती कारोबारी दादा अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन उन्हें फर्स्ट क्लास कोच में बैठा देख एक अंग्रेज ने उन्हें 3य श्रेणी में डिब्बे में जाने को कहा कि इसमें से उतरो, तुम 3य श्रेणी में जाओ। गांधी जी ने उस अंग्रेज से कहा कि उनके पास भी प्रथम श्रेणी का टिकट है, लेकिन उस अंग्रेज ने रेलवे अधिकारी की सहायता से मदद से उन्हें उस डिब्बे से बाहर मोरित्सबर्ग स्टेशन पर निकाल दिया था, जिससे वो बहुत व्यथित हुए थे, ठीक है। और उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, रंग भेद का जो परिवर्तन। अब कुछ विशेषता बताते हैं गांधी जी के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन चीज सुनना, यह शायद ना मिले तुम्हें।
महात्मा गांधी के जीवन पर प्रसिद्ध गीत की रचना कवि प्रदीप। अब कहोगे महात्मा गांधी की प्रसिद्ध गीत, तो सुनना, महात्मा गांधी के जीवन पर प्रसिद्ध गीत की रचना कवि प्रदीप द्वारा रचित 1954 ईस्वी में प्रदर्शित फिल्म जागृति में गायिका लता मंगेशकर ने गाया था। यानी 1954 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी जागृति, जिसमें गाना था गांधी जी पर, जिसको गाया था लता मंगेशकर ने और जिसको संगीत का धुन दिया था हेमंत कुमार ने, लेकिन उस गाना को लिखा कौन था? कवि प्रदीप ने। ठीक है, और वो गीत था दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। गाना तो सुने होंगे, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये क्वेश्चन इस पर तुम्हारा तो विशेष था तो दे दिया हमने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैंने कुछ देखे, चलो ये कंप्लीट हो गया। हाँ, एक और क्वेश्चन, एक नारा इनका बड़ा फेमस है, करो और मरो का नारा। हमको लग रहा है कई एग्जामों में आया। तो करो और मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। ठीक है, तो आपको बता दिए। अब आगे देखिएगा, अगला टॉपिक है महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम, देखो उनका जो पहला आश्रम था वो था फिनिक्स फार्म, जो डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में, अभी मैंने उधर बताया, डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में है 1904 में उन्होंने स्थापित किया था फिनिक्स फार्म। उनका दूसरा जो फार्म था, फार्म मतलब आश्रम था तो वहां पर वो फार्म कहा जाता है। दूसरा था टॉलस्टॉय फार्म, जोहान्सबर्ग 1910 में, वो भी दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद से भारत में पहला सत्याग्रह आश्रम जो अहमदाबाद के कोचरब में है। ठीक है, 1915। फिर साबरमती आश्रम अहमदाबाद में ही है, साबरमती नदी पर 1917 में, साबरमती नदी के तट पर। उसका अनासक्ति गांधी आश्रम जिसको कहते हैं, कौसानी उत्तराखंड 1929। और अगला है सेवाग्राम आश्रम जो वर्धा महाराष्ट्र में है 1936। इसमें क्वेश्चन बताना चाहते हैं तुम लोग को, कौसानी को गांधी जी ने, उत्तराखंड में कौसानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, ये उनका कथन था। ठीक है, तो एकदम अच्छे से इसको क्लियर कर लेना। महत्वपूर्ण स्थल गुजरात का पोरबंदर, गुजरात का जो पोरबंदर है, इनसे क्या महत्वपूर्ण स्थल मतलब गांधी जी से जो जो महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में। पोरबंदर, गुजरात का पोरबंदर, पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, जानते हैं तुम लोग। गांधी जी का जन्म हुआ था, इसे वर्तमान में कीर्ति मंदिर कहा जाता है। और पोरबंदर में जिस जगह पे इनका जन्म हुआ था वर्तमान में उसको क्या कहता है? कीर्ति मंदिर। मुंबई का मणि भवन, इसी भवन में अंग्रेजी साप्ताहिक यंग इंडिया और गुजराती साप्ताहिक नवजीवन का प्रकाशन शुरू हुआ था। इन दोनों इनकी पत्रिकाएं थी जिनका प्रकाशन मणि भवन में ही शुरू हुआ था मुंबई के। बिहार का चंपारण, भारत का प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ इन्होंने वहीं से किया था। गुजरात का दांडीसार, नमक सत्याग्रह का प्रारंभ उन्होंने गुजरात में वहीं से किया था। गुजरात का साबरमती आश्रम, 1917 से 30 तक वो साबरमती आश्रम में थे। और ध्यान देना इसके बारे में, गांधी जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भारत आजाद नहीं होगा वो इस आश्रम में नहीं लौटेंगे। 1930 के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक भारत आजाद नहीं होगा तब तक इस आश्रम में नहीं लौटेंगे। महाराष्ट्र का सेवाग्राम, वर्धा जिले में है, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में सेवाग्राम आश्रम। वर्धा जिले में प्राथमिक शिक्षा नीति बनाई जिसे वर्धा योजना भी कहते हैं। पुणे का आगा खा पैलेस, 1942 से 44 तक वो यहीं पर कैद रहे थे, यहीं पर रहे। कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई का निधन यहीं पर हुआ था। कोलकाता का वोला घाट, यह क्वेश्चन तुम लोग देते हैं, बहुत ही बेहतरीन, ध्यान सुनना। कोलकाता का वोला घाट 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय जानते हो महात्मा गांधी कहाँ थे? उस समय वो पश्चिम बंगाल के नोआखली में सांप्रदायिक नेताओं की संधि कराने में व्यस्त थे। दिल्ली का गांधी स्मृति, 1947 से 1948 तक जीवन के अंतिम दिन उन्होंने यहीं पर व्यतीत किया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण उनसे स्थल थे। महात्मा गांधी का आश्रम पढ़े तो अब पढ़ेंगे महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। ठीक है, तो सारे आंदोलन तो से मतलब नहीं, जो गांधी जी से जुड़े हुए मुख्य उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। क्या चंपारण सत्याग्रह से पहले हमें ये जानना चाहिए सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो आओ पहले समझाते हैं, ध्यान से सुनो। सत्याग्रह का इतिहास, महात्मा गांधी को सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविस थोरो से प्राप्त हुई थी, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली थी। श्री मगनलाल गांधी ने सत्याग्रह शब्द सुझाया। मगनलाल गांधी ने सत्याग्रह शब्द सुझाया जिसका अर्थ अच्छे कार्य के लिए दृढ़ता है। ठीक है, श्री मगनलाल गांधी गांधी जी के भाई थे।
मगनलाल गांधी ने सत्याग्रह शब्द सुझाया था, जिसका अर्थ होता है अच्छे कार्य के लिए दृढ़। महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर सत्याग्रह किया, जिसका अर्थ होता है सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य में प्रेम और आग्रह निहित है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1893 में दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक एडमिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध, 1893 में जो एशियाटिक एकेडमिक ऑर्डिनेंस एमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के विरुद्ध 11 सितंबर 1906 में इसे 3000 भारतीयों को संबोधित होते हुए उन्होंने किया था। तो कहा जाता है गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? 1906 में। अब हम भारत की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917, जिसको कहा जाता है भारत में पहला प्रथम सत्याग्रह, ठीक है, 1917। चंपारण सत्याग्रह क्या था, उसका कारण पहले जानो। एक समझौते के अंतर्गत अंग्रेज बगान, एक समझौते के अंतर्गत अंग्रेज बगान मालिक किसानों से कृषिजन्य क्षेत्र के 3/20 भाग पर नील की खेती कराते थे। एक समझौता हुआ था और वहां के जो अंग्रेज थे वहां के किसानों के क्या करते थे, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा, यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो उसमें से 3 कट्ठा में मजबूरी आपको नील की खेती करते थे, उसे ही 3 कट्ठिया प्रथा कहा जाता था। तो ध्यान आ गया ना, यानी 1 बीघे में 20 कट्ठे होते, उसमें 3 कट्ठे पर नील की खेती जबरन करनी पड़ती थी, ठीक है। राजकुमार शुक्ल जो थे, जिसको क्या कहता है एक किसान नेता थे, जिन्होंने गांधी जी को प्रेरित किया आने के लिए, और 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण गए और सबसे पहला उन्होंने चंपारण सत्याग्रह ही प्रारंभ किया। विशेष अवैध वसूली का 25%, क्या था, अवैध वसूली का 25% वापस करने के लिए सहमति हुई। यानी क्या हुई, इस गांधी जी के सत्याग्रह का सफलतापूर्वक हुआ, जिससे क्या हुआ, 25% अवैध वसूली का 25% वापस करने के लिए सहमति हुई। महात्मा गांधी का भारत में सत्याग्रह का यह प्रथम प्रयास था। चंपारण सत्याग्रह की सफलता से ही खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको सर्वप्रथम महात्मा कहना शुरू किया, महात्मा की उपाधि थी। एनजी रंगा ने गांधी जी के सत्याग्रह का विरोध किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका चंपारण सत्याग्रह। अब बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। तो चंपारण सत्याग्रह पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देगा, प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, जिसको कह सकते हो प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन, ठीक है। कारण, यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था, प्लेग बोनस को लेकर यह विवाद था। महात्मा गांधी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। भारत में होने वाली यह पहली भूख हड़ताल आंदोलन थी, ठीक है। विशेष प्रधानमंत्री ने 35%, प्रधानमंत्री कह रहा है, न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का निर्णय दिया। यानी गांधी जी ने इसी आंदोलन के तहत सबसे पहले भूख हड़ताल प्रारंभ किया और इसमें जो 35% मजदूरों को बोनस देने के लिए कहा गया था वो मान लिया गया, निर्णय कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला खेड़ा सत्याग्रह 1918, जिसको तुम कह सकते हो प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। कारण, फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार लगान वसूल करती थी, फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार क्या करती थी, लगान वसूलती थी। और महात्मा गांधी यहाँ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विठल भाई पटेल के साथ पहुंचे और किसानों से लगान ना देने को कहा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, खेड़ा सत्याग्रह क्या था, इसमें क्या था, जो लगान वसूला जाता था तो उसमें जबरदस्ती लगान वसूला जाता था और महात्मा गांधी ने कहा कि जिसके फसल नष्ट हो चुके हैं वो लगान कहाँ से दे, ठीक है। जब इन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह किया तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह से विवश होकर जो सरकार ने आदेश दिया कि जो संपन्न किसान है, समर्थ किसान है, बस उन्हीं से ही लगान वसूला जाए, ठीक है। यह प्रथम पूर्ण किसान आंदोलन था, सत्याग्रह था। अब असहयोग आंदोलन 1920 तुम लोग जानते ही हो, यह प्रथम जन आंदोलन था। क्या था, प्रथम जन आंदोलन। कारण रोलैक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक को गिरफ्तारी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद से फिर खिलाफत आंदोलन आगे चलकर हुआ, जिसमें तुर्की में क्या कहा जाता है, तुम लोग जानते हो, खलीफा पद को समाप्त किया गया था। तो इन सब के विरोध में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। इसके अलावा
एक और बहुत अच्छा है इनकी दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, जिसको दांडी यात्रा कहते हैं, उसको नमक सत्याग्रह कहा जाता है, 1930। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों, देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन, किसी किताब में 78 देता है, किसी में 79 देता है, लेकिन कभी भी ध्यान देना, गांधी जी ने अपने, कहीं 78 तो कहीं 79, तो गांधी जी अपने 79, सुनिएगा, गांधी जी अपने 78 अनुयायी प्लस सरोजिनी नायडू एक महिला थी, प्लस महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में, तो 78 उनके समर्थन हो गए, अनुयायी हो गए, प्लस एक सरोजिनी नायडू महिला थी और प्लस एक गांधी जी थे, तो टोटल 80 लोग हो गए। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद, कहीं 5 अप्रैल दिया, किसी किताब में 6 अप्रैल दिया है, तो 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने सांकेतिक रूप से नमक का कानून तोड़ा। ठीक है, एक और तुमको इसमें नया देते हैं, दक्षिण भारत में नमक आंदोलन तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में नमक आंदोलन तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालचारी के नेतृत्व में अप्रैल 1930 को तिरुचिरापल्ली के तंजौर तट पर नमक कानून तोड़ा, जिसे बंदोक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी इसके अलावा भी गांधी जी की बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन वो सब तुम्हारे सब 1857 में और सब वो पूरी कहानी में आएंगे, सब पढ़ाएंगे तुम लोग को। ठीक है, जितना एडजस्ट हुआ उतना कर दिए हैं। थोड़ा सा उपाधि है, देख लो। उपाधि में बड़ा कंफ्यूजन तुम लोग रहते हो, तो एक बार और रिवीजन कर लो। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से इन्हें संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस। बापू CF एंड्रूज भी कहे थे और नेहरू जी प्यार से बापू कहते थे। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो नेहरू जी ने कहा था कि जिंदगी से प्रकाश चला गया। तो बापू कौन कहता था? CF एंड्रूज और नेहरू जी। मलंग बाबा कौन कहता था? खुदाई खिदमत गार। इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? लॉर्ड माउंट बेटन। अर्ध नंगन फकीर या अर्ध नंगा फकीर कौन कौन का? तो विस्टन चर्चिल भी कहे, और 2 किताबों में ये भी दिया हुआ है, फ्रैंक मॉरिस भी कहे। भिखारियों का राजा मदन, ये क्वेश्चन आया, भिखारियों का राजा किसने कहा? मदन मोहन मालवीय ने कहा। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के, जो उनके दक्षिण अफ्रीका में जब ये रहते थे तो आज उनके सहयोगी थे, वो इनको कर्मवीर कहते थे। कूली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका में ये जहां पढ़ते थे या जो साथ काम करते थे, तो जो उनके वकील थे या जो मजिस्ट्रेट थे, इन लोग के साथी, इनको कहते थे कूली बैरिस्टर। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन अगर क्लियर फिगर से करोगे तो महात्मा किसको बारे में बोलोगे? प्राणजीवक मेहता। जादूगर किसने कहा? शेख मुजीब उर रहमान। तो ये गांधी जी के थे। देख लो, सब सारे क्वेश्चन है, तुम लोग इसको क्लियर करो। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, तो तुम लोग को पढ़ा दिया हम गांधी जी के बारे में। ठीक है, इसका नोट्स अच्छे से बना लेना, और फिर परसों या नरसों हम तुम लोग को कुछ भेजते हैं। और आज तो बहुत नई चीज़ दिए हुए हैं, पूरा अच्छे से तैयार करो तुम लोग। ठीक है, कुछ सुना देते हैं। ठीक है, सुन लो और तैयारी करो। अब तो अब समय नज़दीक आ रहा है। ठीक है ना, तो एक सुनाते हैं, लाइन सुन लो। क्या करें, तुम लोग को बिना सुनाए हमारा भी मन नहीं मानता है। होके मायूस ना यू शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस ना यू शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। ठीक है बेटा।